एज एन आर्टिस्ट आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, किन आइडियाज़ पे काम करना है, किन पे नहीं, कौन सा फ़ायदा देगा, कौन सा काम बिकता है, कौन सा काम आपका इमेज ख़राब करेगा। इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। मैं आजकल विजुअल इसलिए नहीं दिखा रही ताकि आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें और अपने आप को इमेजिन करें और अपने काम को इमेजिन करें। और थैंक यू फॉर फीडबैक एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एज एन आर्टिस्ट मोस्टली आपके जहन में 4 तरह के आइडियाज़ आएंगे। एक वो होगा जो दूसरे आर्टिस्ट के काम को देख के इंस्पायर आप हो रहे होंगे और आपका दिल कर रहा होगा ऐसा कुछ मैं भी बना सकता हूँ, कुछ कलर्स चेंज करके, समथिंग लाइक दैट, आई रियली लाइक दैट वर्क, तो मुझे उस जैसा कुछ बनाना है। एक वो तरीका होता है जो आप जैसे फ्लो के साथ जाते हैं, बस आपका दिल कर रहा है कि ये कलर लगाओ, वो कलर लगाओ, जैसे आप बस लिखना शुरू कर दें कोई चीज़। इसी तरीके से पेंटिंग में भी होता है कि आप बस पेंट करना शुरू कर देते हैं विदाउट थिंकिंग मच। ये बहुत रिलैक्सिंग होता है बाय द वे। उसके बाद तीसरी किस्म ये होती है कि बहुत ही यूनिक आइडिया है, ऐसे ही दिमाग में खुद ही आ गया है और इतना यूनिक है, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि किसी को पसंद आए ना आए ये ज़रूर लोग देखेंगे, ज़रूर स्टैंड आउट करेगा हर जगह पे। सो ये एक तीसरी किस्म होती है। चौथी किस्म ये होती है कि कोई ऐसा आइडिया जो आपके दिल के बहुत करीब हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्टेशनरी जो है वो बचपन से बहुत अट्रैक्ट करती थी, छोटी छोटी चीज़ें स्टेशनरी शॉप्स पे, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उससे इंस्पायर होकर कुछ काम किया। मैं यहाँ विजुअल्स शायद ना दिखाऊँ आपको, लेकिन बहरहाल मैंने उससे इंस्पायर होकर कुछ काम किया। दिल से आपके निकल रहा होता है वो और आपको पता होता है कि मुझे खुद पर्सनली इंटरेस्ट है इस चीज़ में। सो आपका पर्सनली इंटरेस्ट वाला जो काम है ना वो होता है चौथी किस्म। सो ये 4 किस्मों के काम आप कर सकते हैं। आपके माइंड में ये 4 किस्म के आइडियाज़ आएंगे। सो बस आपको ये सबसे पहले मैं बताना चाह रही थी कि ये क्लियर कर लें कि इस तरह से बेसिकली हर एक के दिमाग में मोस्टली आइडियाज़ आते हैं। ये 4 किस्म के आइडियाज़ बाय द वे तब आपके जहन में आते हैं जब आप प्रोफेशनली काम स्टार्ट करते हैं। जब आप घर में सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हैं तब इस तरह से नहीं होता, तब थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। सो जब प्रोफेशनली शुरू करते हैं तो मोस्टली जब आप काम करने बैठते हैं ये 4 चीज़ें ज़रूर होती हैं आपके माइंड में। शुरू में आपको इन 4 आइडियाज़ पे काम करना होगा, क्योंकि जो दूसरे आर्टिस्ट को देख के आप इंस्पायर होकर काम कर रहे हैं उससे आप काम के बारे में काफ़ी कुछ सीखेंगे। आपको काफ़ी टेक्निक्स समझ आ रही होंगी कि वो ये कर रहा है तो कैसे टेक्निक हो रही है इस्तेमाल, थोड़ा सा आप उसमें इन डेप्थ जाएंगे। दूसरा जो होता है तरीका वो होता है कि वो जो मैंने आपको बताया कि आप बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं, उससे आपको थोड़ा ब्रश स्ट्रोक्स और थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा आती है और आप बस एंजॉय कर रहे होते हैं। चाहे हेडफोन्स लगाएं और उसको काफ़ी देर पेंट करें और डिटेल से काम करें जस्ट फॉर फन, लेकिन वो काम आपका बन जाएगा और आप उसको अपलोड करेंगे। तो वो वाली जो टाइप है काम की वो भी आपको करनी पड़ेगी शुरू में। और तीसरी जो किस्म मैंने आपको बताई है जो आपके दिल के बहुत करीब होगी, वो चीज़ें आपको लगेगा पता नहीं दूसरे समझेंगे या नहीं समझेंगे, पर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो आप इसलिए वो काम कर रहे होंगे, तो वो चीज़ भी आपको करनी पड़ेगी। बिकॉज आपने देखना है अपलोड करके कि लोगों को वो कैसा लगता है, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है वो या नहीं कर रहा। अब ये तीसरी किस्म वाला काम जो आपके दिल के बहुत करीब होगा ये लोगों को शुरू में बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा, आई स्वेयर बाय दैट, क्योंकि ये वाला काम लोगों ने देखा ही नहीं होगा। यही एक्चुअली आपका एसेंस है, यही आपकी जो है वो स्ट्रेंथ बनेगी आगे जाके। लेकिन शुरू में लोग इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाएंगे। आप अपलोड करेंगे और आप देखेंगे कि सब कुछ देख रहे हैं लोग, लेकिन इस काम को तो कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा, बिकॉज वो एक नई चीज़ होगी। कोई नया आइडिया जो है वो लोगों को एकदम से अपील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन्स भी आए थे तो लोगों को एकदम से हो रहा था कि क्या ज़रूरत है। मैंने खुद लोगों को देखा था हंस रहे होते थे दूसरे लोगों को देख देख के। हमने एक दफ़ा इस्लामाबाद में गया, मैंने देखा कि कोई भी मोबाइल फ़ोन वो यूज़ कर रहा है, बड़े बड़े एक तो फ़ोन थे और वो काफ़ी फ़नी सी इन लोगों को लग रहा था फॉर सम रीज़न। सो कोई भी नया आइडिया आज सब में पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में काम नहीं करेगा। सो आपने ऐसे काम को अपलोड करना है और उसको लगा रहने देना है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हैव पेशेंस। और जो आपको चौथी किस्म मैंने बताई है, जो बड़ा ही यूनिक किस्म का आइडिया मैंने आपको बताया कि आएगा आपके माइंड में, और वो जो चीज़ है ना वो एक्चुअली आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी। वो चीज़ ऐसी बन जाएगी जिसके लिए लोग सिर्फ आपको ही रुजू करेंगे, लोगों को लगेगा कि इसी को ही ये काम आता है, वो आपकी पहचान बन जाएगा। तो जब लोग आपको अप्रोच करेंगे ऐसे काम के लिए तो ऑब्वियसली आप उससे कमाएंगे और आपको वो तो आपकी गेम है, आपको पता है कि वो काम कैसे करना है,
आपके ही तो माइंड में वो आइडिया आया था ओरिजिनली। सो वो आपको बहुत इजी लगेगा और आपको होगा कि पता नहीं क्यों पे कर रहे हैं इस काम के लिए, तो बहुत ही आसान है। पर आप रियलाइज़ करेंगे कि वो आपके लिए आसान है, बाकी लोगों के लिए इजी नहीं है, बिकॉज आपका वो ओरिजिनल आइडिया है। सो काम आपको इन चारों चीज़ों पे करना पड़ेगा। फर्स्ट जो चीज़ें हैं मैंने आइडियाज़ आपको बताए हैं, लोगों से इंस्पायर हुआ और एक ऐसे रैंडम बगैर थॉट के करने वाला, वो दोनों फॉर सेल इनिशियली शायद सक्सेसफुल वो ज़्यादा रहे, ठीक है, आपके काम को स्टार्ट करने में वो हेल्प दे देंगे। लेकिन ग्रेजुअली जब आपने ज़्यादा इनकम अगर लेनी है और ज़्यादा कमाना है इस फील्ड में, तो फिर आपका जो बाकी दो वाले बाद वाले आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं जो ओरिजिनली आपके अपने होंगे, एक वो जो आपके दिल के बहुत करीब होगा लेकिन आपको लगेगा कि लोगों को समझ नहीं आएगा, और एक वो जो आपको लगेगा कि लोगों को समझ आएगा और लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो यूनिक आइडिया है। सो ये दोनों जो आइडियाज़ हैं ना, ये ग्रेजुअली आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। सो अगर आप शुरू में ही अपने यूनिक आइडियाज़ पे चल पड़ेंगे तो मे बी आपकी इनकम जनरेट देर से हो सकता है वो सक्सेसफुल रहे। मेरा ये वाला पाथ रहा था, तो इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रही हूँ। मगर अगर शुरू में ही अगर आप अपने यूनिक आइडियाज़ पे चल सकते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको पे करते हैं। मुझे इस बात का पता नहीं था, इसलिए मैं कभी दूसरे लोगों के काम देख रही होती थी, सारे ऐसे करते हैं, मैंने और लोगों को भी देखा है, मोस्टली सब ऐसे ही करते हैं स्टार्ट में। कभी किसी के काम से इंस्पायर हो रहे हैं, कभी यही समझ रहे होते हैं कि हमारा ही ठीक नहीं है, जो हमारे जहन में आइडिया आ रहा है वही ठीक नहीं रहेगा, बाकी जो कुछ चल रहा है ऑलरेडी वो सब सही है। तो आप शुरू में यही सोच रहे होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके अपने यूनिक आइडियाज़ हैं इवेंचुअली वही आपका आर्ट है। तो ग्रेजुअली मेरे साथ तो ये होगा, बाकी आर्टिस्ट के साथ भी यही होता है कि जो दूसरे लोगों से इंस्पायर होकर करने वाला काम है वो बिल्कुल कट ऑफ होना शुरू हो जाता है, वो एकदम से निकल जाता है, आपकी वो टेस्ट ही नहीं रहता आपका, और आपका जो अपने यूनिक काम है वो हावी होना शुरू होता है, वही डोमिनेट करता है आपके काम में भी, और वही आपके सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी बन जाता है। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो आपके यूनिक आइडियाज़ वाला काम है वो ही आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो प्योर आइडियाज़ हैं और वो आइडिया की ही सारी प्राइस होती है। आइडियाज़ ही आना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको रेंडर करना एक अलग स्टोरी होती है, मगर उसका मेन आइडिया जो आपके माइंड में आता है वो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। सो बायर्स के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, उसके लिए आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद है आज की छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम आएगी, ये बहुत यूज़फुल वीडियो है और आप इसको शेयर भी करें उन लोगों के साथ, और ये पूरी सीरीज़ जो मैं बना रही हूँ ये पूरी देखें, आगे भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए काम की वीडियो से बनाऊँगी। सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।